महापुरुषों ने बड़ी सुंदर बात कही, दाने न पाणी ना तू कंकड़े न, धर्माय यश से अर्थाय कामाय स्वजनाय च। हमारे पास जो धन है उसका पहला कार्य क्या है? धर्म शास्त्रों के अनुसार धर्म करना पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या होना चाहिए? यश के लिए, कि हम संसार में कुछ ऐसे कार्य भी करें जिससे हमारा यश फैले, प्रसिद्धि हो। अब आप सभी के दिमाग में आया होगा कि यश क्या आवश्यक मतलब जरूरी है क्या? यश की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। इसलिए है कि अगर आप कोई सत्कर्म कर रहे हैं तो जब उसकी प्रसिद्धि होगी, लोग जानेंगे तो वो भी जागेंगे, वो जागेंगे तो वो भी करेंगे। तो आपसे प्रेरित होकर अगर कोई सत्कर्म करने लग जाए, करने लगे, तो इससे आप पुण्य के भागी बनेंगे। तो इसलिए यश करना भी, यश के लिए भी कर्म करना जरूरी है। तो धन पहले क्या करना है? धर्माय, और दूसरा यश के लिए, तीसरा अर्थ से अर्थ कमाने के लिए, क्योंकि धन से ही तो धन कमाया जाता है, इसलिए रखिए। चौथे नंबर पे आप अपनी इच्छा पूर्ति हेतु। अब आपके मन में आया होगा कि इच्छा पूर्ति के लिए तो आप लोग मना करते हो। देखिए, आप संसार में आए हो तो इच्छा तो होगी, कामना तो होगी, लेकिन उसको सीमित रखिए। इच्छाएं वो पूरी करिए जो आप कर सकते हो। जितना आपका बजट है, आपका धन है, उससे ही आप कर सकते हो वो करिए, ना कि आप कर्जा लें या आप किसी पराये धन पर नजर रखें कि अगर ये मुझे मिल जाए तो ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए। ये नहीं करना है। वैसे आपको अपनी इच्छा पूरी करना है, कामना पूरी करना है, लेकिन आपके पास जो बैलेंस है उससे ही, दूसरे के धन की इच्छा मत करिए। तो धर्माय यश से अर्थाय कामाय सुजनाय च। पांचवा हिस्सा स्वजन के लिए। मान लो स्वजन में केवल आपका परिवार ही नहीं आता है, आपके रिश्तेदार भी आते हैं, आपके पड़ोसी भी आते हैं, आपके मित्र भी आते हैं, आपके मिलने वाले लोग भी आते हैं। मान लो आपके पास धन है और आप किसी की मदद करने में सक्षम हैं तो आप करिएगा। तो सभी लोग ध्यान से सुनो। पहला हिस्सा धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए, तीसरा धन से धन कमाने के लिए, चौथा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, और पांचवा किसी की मदद करने के लिए। जैसे आप अभी नारायण सेवा संस्थान में सेवा का कार्य चल रहा है, आप यहाँ यथाशक्ति अपनी इच्छा से कुछ धन देकर किसी असहाय पीड़ित की मदद करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो इससे क्या होगा? आपके धन की शुद्धि होगी, आपको पुण्य भी मिलेगा, भगवान भी प्रसन्न होंगे, और सबसे बड़ी बात, जिसे आप जीवन देंगे, जिसे आप पैरों पे चलना सिखाएंगे। सिखाने का अर्थ है कि आप धन देंगे तो उसके हाथ पैर ठीक होंगे तो वो पैरों पे चलने में सक्षम होगा। तो इससे क्या होगा? आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपको दुआएं मिलेंगी। और मैं रोज आप लोगों से कहती हूँ कि प्रार्थना में वो ताकत है, प्रार्थना में वो ताकत है, किसी के हृदय के दुआओं में वो ताकत है, जो संसार में जब सभी ताकत फेल हो जाती है, विफल हो जाती हैं, तब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, असहाय पीड़ितों की दुआएं हमारे काम आती हैं। तो आप नारायण सेवा संस्थान में जो 38 से 40 वर्षों से सेवा का कार्य कर रहे हैं, आप वहाँ पे दान कर सकते हैं और आप गरीबों की मदद कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। मेरा तो बस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों जहाँ जो विराजमान है उनसे निवेदन है कि अगर आप करते हैं तो आप ही को पुण्य मिलेगा, किसी को जीवन मिलेगा तो आप ही को दुआएं मिलेगी। कहना मेरा, अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी। तो दाने न पाणी ना तू कंकड़े न,
महापुरुष कहते हैं कि दान करने से पुण्य मिलता है, हमारे धन की शोभा बढ़ती है, हमारी संसार में प्रसिद्धि होती, यश होता है, ना कि सोने के कंगन पहनने से। ये महापुरुष कह रहे हैं। कानों की शोभा है भगवान की कथा सुनने से, ना कि सोने के कुंडल पहनने से। ना तो कुंडले न स्नाने न शुद्धि, ना तो चंदने न। हमारी शुद्धि होती है गंगा स्नान से, त्रिवेणी स्नान से, यमुना स्नान से, ना कि चंदन लगाने से। ज्ञानेन मुक्ति ना तो मुंडनेन। हमारी मुक्ति ज्ञान से होगी, हमारी मुक्ति भक्ति से होगी। केवल बेस बनाने से मुक्ति नहीं होती, हमारी मुक्ति ज्ञान से होती है, भक्ति से होती है। मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में वो कर्म करे जो भगवान ने भगवत गीता में, भागवत में, श्री रामचरितमानस में बताए हैं, वो कर्म करे। तो उन कर्मों को करने से क्या होता है, इस संसार में हमें सुख मिलता है, हमारे मन को शांति मिलती है, और जब हम इस संसार से जाते हैं तो हमारी मुक्ति होती है। और कहीं प्रभु की अहेतु की कृपा हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के चरणों का सानिध्य प्राप्त होता है। अब अभी तो जो हमारी आयु है उसमें हम बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं, अभी तो बहुत खुश हैं। अब आने वाले जन्म में क्या होगा ये पता नहीं है। तो ये पता कैसे करना है, हम अपने से नीचे लोगों को देखें, अपने से ऊपर के लोगों को नहीं देखना है। जब हम अपने से नीचे लोगों को देखेंगे तब हम जागेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप संसार में देख रहे हो कि जो जानवर हैं वो भजन नहीं कर सकते। अभी कथा पांडाल में एक भी जानवर दिख रहा है? नहीं। वो अपनी मुक्ति का साधन नहीं कर सकते, वो अपनी मुक्ति का कोई साधन नहीं कर सकते, वो प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्राप्त कौन कर सकता है? हम और आप। तो हम और आपको क्या करना है? भगवान के भजन में लगना है। क्यों लगना है? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। जो हमारे पास धन है ये कहाँ रह जाता है? बैंक में। भार्या गृह द्वारे और जना शमशाने। जो हमारी पत्नी होती है वो कहाँ तक रहती है? घर की दहलीज तक। और जो परिवारी जन होते हैं वो कहाँ तक जाते हैं? शमशान तक। देहश्चितायाम परलोक मार्गे। शरीर कहाँ तक जाता है? चिता तक। फिर हमारे साथ क्या गया? परिवारी जन भी यही है, धन भी यही है, घर भी यही है, गाड़ी भी यही है, फिर हमारे साथ गया क्या? तो महापुरुष कहते हैं धर्मानुगो गच्छत जीव एका। मनुष्य के साथ सिर्फ एक चीज जाती है, क्या? बोले धर्म जाता है। अब जब हमें ये पता चल ही गया कि हमारे साथ क्या जाता है, तो हमें करना क्या है? धर्म के लिए ही प्रयत्न करना है। धर्म के लिए प्रयत्न करना है। अब बात आती है कि हमें ये कैसे पता चले कि हम धर्म कर रहे हैं कि नहीं? प्रश्न ये भी है। सभी के मन में यही आया होगा कि हमें ये पता कैसे चले कि हम धर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो महापुरुषों ने धर्म के 10 लक्षण कहे हैं। सबसे पहला है उसमें धृति। अगर आप में धैर्य है तो आप समझ लीजिएगा कि आप धर्म के मार्ग में हैं। अगर आप अपने क्रोध पर काबू पा रहे हैं, अर्थात आप में क्रोध नहीं है, ये कहना मुश्किल है कि क्रोध एक तत्व है, वो होगा ही होगा, लेकिन अगर उसे आप कंट्रोल करने की क्षमता है आप में, तो आप समझ लीजिए कि धर्म के मार्ग में है। मन सहत एकादश इंद्रियां होती हैं, अगर इनको हम बस में कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि हम धर्म की राह में हैं,
हम सत्य बोल रहे हैं, सत्य का पालन कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम धर्म के मार्ग में हैं। ये सब धर्म के लक्षण हैं, ऐसे पता चलता है। और इनके विपरीत अगर हमारा जीवन है तो समझ लीजिए कि हम धर्म से विमुख हैं। और भगवान कहते हैं कि जो धर्म से विमुख है वो मुझसे विमुख है, और जो धर्म से युक्त है वो समझ लो उस व्यक्ति में या तो मैं स्थित हूं या फिर वो मुझ में स्थित है। भगवान कहते हैं जो धर्म की राह पर चलता है मैं उसके पराधीन हो जाता हूं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हो जाता हूं। वो प्रेमी भक्त मेरे हृदय में निवास करता है और मैं उसके हृदय में निवास करता हूं। ये भगवान नवम स्कंद में कह रहे हैं। तो हमें करना क्या है? हमें धर्म की राह को चुनना है। और वैसे भी संसार में जो मनमानी करनी है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अंत में ठिकाना तो वही है, करना तो धर्म का कार्य ही है।